हेलो दोस्तों, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का नाम तो सुना ही होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का नाम आते ही आपके जहन में आता होगा कि यहाँ एक होम टैब पे कंडीशनल वाले टैब पे जाना है और वहाँ पे सेल्स को हाईलाइट करना, टॉप बॉटम वैल्यूज डिफाइन करना, ग्रेडियंट बार लगाना और कलर स्केल्स का यूज करना और आइकॉन सेटिंग्स करने का। ये आपको बेसिक चीज़ें याद आती होंगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात शुरू होते ही। बट आज आपको मैं ये चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखें, वहाँ पे हमने बहुत बेसिक क्लियर किया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एडवांस वर्जन जिसका यूज़ करने के बाद में आप बोलोगे वाह क्या बात है। तो एडवांस कंडीशनलिंग फॉर्मेट कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप एक डेमो देखिए। लाइक मुझे अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अजमेर और आप देखिए कि अजमेर से रिलेटेड सारी वैल्यूज यहाँ पे हाईलाइट हो गई हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैंने किया जोधपुर, तो देखिए जोधपुर की वैल्यूज यहाँ पे हाईलाइट होने लग गई हैं। अगर आप सिंपली चाहते हैं कि जोधपुर के ये सिंपल वैल्यू हाईलाइट ना हो के अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ इसको कि पूरी रो अगर मुझे हाईलाइट करानी है, सिंपली मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जोधपुर, तो देखिए पूरी रो भी हाईलाइट होने लग गई है। यानी कि अगर हमें पूरा डेटा हाईलाइट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। और अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए किसी कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम को भी अगर हाईलाइट करना है तो मैं कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक मैंने किया स्ट्रीम वाले कॉलम को, तो देखिए स्ट्रीम वाला पूरा कॉलम भी हाईलाइट हो गया है। ठीक है ना दोस्तों। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेट की ही देन है कि हम इस तरीके से कस्टमाइज हाईलाइट भी कर सकते हैं, वो भी सिंगल क्लिक पे। हमें यहाँ पे कोई मैक्रो यूज नहीं करनी है, कोई VBA कोड यूज नहीं करना है और कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना है दोस्तों। सिंपली हमें कंडीशनल फॉर्मेट का एक कस्टमाइज यूज करना है जिसका यूज करने के बाद में हम ये तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। सब कैसे होता है डिटेल में जानने के लिए हम शुरू करते हैं वीडियो। कंप्यूटर मोबाइल से जुड़ी हुई लेटेस्ट टेक्निक टिप्स और ट्यूटोरियल के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मैथ्स चैनल को, बेल आइकन भी दबाइए और पाइए ढेर सारे हिंदी वीडियोस के फ्री सब्सक्रिप्शन। ये हमारे पास में एक स्टूडेंट्स का डेटा है। डेटा कैसा ही हो सकता है दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप उस डेटा को इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ इन डिस्ट्रिक्ट्स की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्ट्रिक्ट नेम और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर देता हूँ। लाइक थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट साइज बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पे कर दिया है। ड्रॉप डाउन बनाने का सिंपल सा नियम है कि आपको यहाँ पे यूनिक वैल्यूज पिकअप करनी है, तो यहाँ पे से आप वैल्यूज को उठा लीजिए इधर और यहाँ पे कर लीजिए पेस्ट और यहाँ से आप डेटा टैब पे जाइए और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स कर दीजिए। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन देन रिमूव डुप्लीकेट्स और ओके प्रेस कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके पास में एक यूनिक वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। आप सिंपली यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप डेटा टैब पे जाइए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए और डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे अलाउ में से लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए और शॉर्ट्स में ये वाली रेंज दे दीजिए दोस्तों। ठीक है ना, ये रेंज हमने दे दी है, इसको कर दीजिए ओके। नाउ आपकी ड्रॉप डाउन हो गई है तैयार, ये आप देख सकते हैं। इसको कर दीजिए आप हाइड, यहाँ पे कंट्रोल के साथ में आप 0 वाला बटन दबा दीजिए तो आपकी वैल्यूज हो गई है हाइड हो गई है। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेशन दे दीजिए। नाउ फाइन, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अगर कुछ सिलेक्ट करता हूँ तो ये वैल्यूज मेरे पास इस तरीके से आ रही है। इसको भी थोड़ा सा लाइन कर देते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। नाउ अब हमें जिस वैल्यू को हाईलाइट करना है वह वैल्यू हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर मुझे खाली ये एक सेल को ही हाईलाइट करना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट नेम्स को ही अगर हाईलाइट करना है तो मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। होम टैब पे आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए न्यू रूल और यहाँ पे आप आ जाइए फॉर्मूला बार में। आपके पास में आएगा यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे एडिट मोड पे आ जाइए। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए इस वैल्यू के, तो मुझे ये वाला फॉर्मेट मिले। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे गए फॉर्मेट में, यहाँ पे आप सेल कलर फिल कर सकते हैं
और यहाँ से आप फंट का कलर भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि मैं फंट ले लेता हूँ रेड और इसको कर देता हूँ ओके। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे एक अटेंशन देने वाली बात ये है कि जो आपने रेंज सेलेक्ट की है उसमें ये रेंज है फ्रिज, यानी कि लॉक की हुई है, डॉलर लगी हुई है, यानी कि D3 वाली जो रेंज है, यानी कि ये जो सेल है इसी की लोकेशन यहाँ पे दी गई है। बट आप चाहते हैं कि ये रेंज नीचे कैरी फॉरवर्ड हो जाए, यानी कि आपका जो कॉलम है वो तो फिक्स होना चाहिए, यानी कि कॉलम तो रहे D, बट 3, 4, 5 यानी कि रोज के नंबर चेंज करते रहने हैं। तो यानी कि आप रेंज जो रोज वाले नंबर हैं उनको कर दीजिए अनलॉक, यानी रोज वाले डॉलर को आप कर दीजिए डिलीट। नाउ आप कर दीजिए ओके एंड यू कैन सी द मैजिक कि आप जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे ट्रिगर हो गई हैं। आप यहाँ से इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। मैंने जयपुर सेलेक्ट किया तो जयपुर के वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई हैं। ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आप अपनी इंडिविजुअल एक किसी भी सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, तो वो आप इजीली यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर आपको पूरी रो को हाईलाइट करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा कि आपको पूरी रो हाईलाइट करनी है, यानी कि पूरी रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सिंपली आप यहाँ पे जाइए और पूरे डेटा को कर लीजिए सिलेक्ट। नाउ इसको मैं कर देता हूँ डिलीट पहले, और मैं इस पूरी रेंज को कर लेता हूँ सिलेक्ट। ठीक है ना दोस्तों। अब हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, सिंपली न्यू रूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे दे देते हैं हम एड्रेस इक्वल टू, और हम दे देते हैं ये वाली रेंज। ठीक है ना दोस्तों। ये वाली रेंज इक्वल होनी चाहिए इस वाली रेंज के। ठीक है ना दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो हमें एक सेल कलर मिले, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फंट कलर वही रेड रख लेते हैं, फिल कलर चले जाते हैं येलो, इसको कर देते हैं ओके। नाउ यहाँ पे फिर थोड़ा सा अटेंशन दीजिए कि आपको जो डी कॉलम है, यानी कि डी कॉलम तो आपको यही चाहिए, DEFGH यानी कॉलम तो आपको यही चाहिए, बट आपकी जो रोज की नंबर यानी कि 3, 4, 5 ये आपको वेरी करानी है, तो सिंपली आप रोज वाली वैल्यूज को डिलीट कर दीजिए। ठीक है ना। तो यानी रोज वाले को अनलॉक कर दीजिए, तो इस डॉलर को हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट, रोज वाले डॉलर को हमने कर दिया डिलीट। नाउ प्रेस ओके एंड अब यहाँ पे आप आइए और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक मैं करता हूँ यहाँ पे जयपुर, तो ये देखिए कि जयपुर की ऑल वैल्यूज यहाँ पे हाईलाइट होने लग गई हैं। ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आप अपनी यहाँ पे वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी वे में। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें अगर कॉलम को हाईलाइट करना है, सिंपली अगर मुझे मान लीजिए मार्क्स वाले कॉलम को हाईलाइट करना है, या जेंडर वाले कॉलम को, या स्ट्रीम वाले कॉलम को, यानी कि किसी भी कॉलम को अगर मुझे करना है हाईलाइट, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। सिंपली मैं यहाँ पे एक और ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेता हूँ, यहीं से फॉर्मेट हम यहाँ से पिक कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर से, और ये हमारा फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है एज इट इज। यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ कॉलम, और यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करता हूँ। डेटा टाइप पे जाके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन से हम लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे रेंज दे देता हूँ मैं इसी की, क्योंकि हमारे पास डेटा तो फ्रिज है ही, तो हम इसको कर लेते हैं ओके एंड नाउ प्रेस ओके। ठीक है ना दोस्तों। तो ये देखिए हमारी ड्रॉप डाउन हो गई है तैयार, और मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। अब मुझे रूल अप्लाई करना है पूरी ओवरऑल रेंज पे, यानी कि मुझे अगर इन कॉलम्स में से किसी कॉलम को हाईलाइट करना है तो सिंपली मुझे एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी पूरी रेंज। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप डेटा हाईलाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले, जब भी आप कभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रेंज को कर लीजिए सिलेक्ट, देन होम टैब पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर लीजिए और न्यू रूल पे अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे यूज फॉर्मूला और यहाँ पे एडिटिंग मोड पे आ जाइए। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि आपको ये वैल्यू जो है इक्वल चाहिए, इक्वल इस वैल्यू के इक्वल चाहिए आपको। ठीक है ना दोस्तों। तो आपका फॉर्मेट होना चाहिए, आप यहाँ पे दूसरा कोई फॉर्मेट ले लीजिए, जिसमें ले लेता हूँ ग्रीन, और कर दीजिए ओके। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको डी और एच कॉलम, यानी कि कॉलम्स आपके यहाँ पे वेरी हो सकते हैं, बट आपको नंबर 2 ही चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि रो आपकी यहाँ पे फ्रिज हो गई है, यानी कि इन्हीं रोज में से आपको किसी एक को कंसिडर करना है, यानी कि 2 वाली वैल्यूज हो गई है फिक्स, बट आपकी DEFGH हो सकती है वेरी, तो आप इसके आगे वाले डॉलर को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ दोनों डॉलर्स को, यानी कि कॉलम वाले डॉलर को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। नाउ यू कैन प्रेस ओके, तो यू कैन सी द मैजिक कि आपकी वैल्यू देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गई है जेंडर वाली। मैं यहाँ से चेंज भी करके देख सकता हूँ, यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैं स्ट्रीम करता हूँ तो देखिए स्ट्रीम वाला कॉलम हाईलाइट हो गया है, और अगर मैं चाहता हूँ मार्क्स वाला कॉलम, तो ये देखिए मार्क्स वाला कॉलम भी हाईलाइट हो गया है दोस्तों।
इस तरीके से दोस्तों आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके अपनी कस्टमाइज हाईलाइट भी कर सकते हैं, और वो भी ड्रॉप डाउन से इजीली। आपको यहाँ पे बार बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना नहीं पड़ेगा और कुछ ज्यादा वीबीए कोड्स या मैक्रोज का यूज नहीं करना है। सिंपली कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है और आप इजीली अट्रैक्टिव हाईलाइट यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली फ्यूचर की सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।